आप लोग स्क्रीन पर पर्ची पढ़ पाते हो कि ऐसी झूठी मूठी ताली बजा देते हो? पर्ची पढ़ने में आती है? ये तो बच्चों ने अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, जो यहां पर लैपटॉप लगा रखा है, जैसे रखते हैं और स्क्रीन पर फटाक से जाता है। और जितने कैमरे लगा रखे हैं 40, इससे एक एक एंगल जाता है और जो जहां बैठा है वो एक ही चीज पढ़ता समझता है। माइक उठाइए, पास में आइए। ये तुम्हारा पेंट क्यों फटा? चलो कोई बात नहीं, फट गया, फट जान दो, क्यों दुखा रहा है? बोलो कहां से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए। क्या नाम है आपका? वसंत शिवराज हवन्ना। है? वसंत शिवराज हवन्ना। और आपकी पत्नी का नाम क्या है? कल्पना। है? कल्पना। पिता का नाम क्या है? शिवराज। क्या पूछने आए हैं? क्या समस्या है आपको और कहां से पता लगा आपको? यहाँ के बारे में कहां से पता लगा आपको? यहाँ पता लगा वो यूट्यूब से? नहीं तो वो तिपने तिपने बोल के है, बराड़ी की तिपने बोल के है। क्या? बराड़ी के तिपने बोल के है, तिपने हमारे सगे है, सगे। हम भी ताली बजाते हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं पड़ा तुम बोल रहे हैं तितली तितली तितली। अच्छा, क्या बात है भैया, धन्यवाद। हमारे पास ट्रांसलेटर भी बैठा है। यही तो पंडों का दरबार है कि हमारे पास कोई भाषा का व्यक्ति आ जाए, ट्रांसलेटर वाला, और अड़ोसी पड़ोसी बताई देगा कि इसका मतलब ये है। अब हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ? आप लोग पढ़े, डिग्री मेरे पास है, चिंता मत करो। कौन कहता कि मैं नहीं पढ़ा? हमारे पास एक से एक पढ़े लिखे लोगों की टोली है, ये सभा है, सब हमारे भाई लोग। जब मैं नहीं समझता तो मेरे भक्त लोग बता देते, गुरुजी ये बात नहीं, ये बात ऐसी है। तो क्या पूछने आए हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नौकरी के लिए आए हो? हैं? नौकरी कायम नौकरी करते हो? रेलवे खाते में नौकरी करना चाहता हूँ। नौकरी में करते हो? पक्के में हो कच्चे में हो? पक्के में नहीं है, अभी फिलहाल चालू है मेरा। हैं? चालू है। तो क्या चाहते हो? नौकरी में पक्के हो जाओ? हाँ, पक्की हो जाओ। और कोई बात? और क्या, बच्चे पढ़ाई करना अच्छे दो। ठीक है। और कुछ बात? और बस, धन्यवाद। हमने लिखा है हाँ, आपकी रेलवे में पक्के में होगी जॉब, हाँ, आशीर्वाद है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और ये पढ़े लिखा व्यक्ति जब मैं ऐसे कर रखा हूं, ये बताओ इसमें रेलवे कहां लिखा है? रेलवे दिख रहा है। जब हम तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाए तो तुम हमारी क्या भाषा समझोगे? ये तो जवाब हुआ। रेलवे बता दो जहां में हमने आपको पढ़ाया, ये लिखा है रेलवे में पक्के में होंगे, तो बताओ रेलवे में पक्के में कहां लिखी? या समझ में नहीं आ रहा, भाषा समझ में नहीं आ रहा। तो जितने जो बाबा पर्चा बना दो उनसे जो कहो पहले महाराज शुद्ध शुद्ध लिखो। हमने इसमें वास्तविक भैया रेलवे नहीं लिखा है, देख लो। हमने तो वो चीज लिखी है कि जहां से होश उड़ जाएंगे। आपको HIV रोग है, बोलो है कि नहीं? है। कोठी पे जाते थे, वैश्या घराने में गए हो, वहां से आप HIV लेके आए हो, और इसमें मैंने कहीं रेलवे नहीं लिखा। आपको HIV रोग है, जो चेक करा लेना। चेक कराया तुमने कभी? चेक कराया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर में HIV बताया। अब रेलवे हमने लिखा कहां है? पीछे लिखा है, रेलवे में पक्के में होंगे, आशीर्वाद है। यहां लिखा बड़ा बड़ा, आंखें फाड़ कर देखो। तो इसलिए कहते हैं जब हम यहां से दिखा रहे मतलब जात्रा, और ये रेलवे नहीं पढ़ पा रहे, तो ये आंखें का आगे फोड़ ही लो। ये है पंडोकर सरकार का दरबार, जो हर पल घोषणा करता है कि ये 2 आंखें भगवान ने दी हैं, और तुमको जानने आए हो तो जान के जाओ, बेवकूफ बन के मत जाओ। एक्सरा कराना है तो एक्सरा करा के ले जाओ, और फिर दवा खाओगे, लग जाएगी, निरोग हो जाओगे, आशीर्वाद है। और घर में समस्या है मैडम थोड़ा। हनुमान जी कृपा से
आपकी रेलवे में आप पक्के में हो जाएंगे। कितने दिन में? कितने दिन में? जिस दिन हमको आप एक वेतन चढ़ा दोगे। हो चढ़ा दोगे? हो। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। वो 1100। भैया आप बताओ, हमने जो उपाय लिख दिया है, जो संकेत लिख दिया है, 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आयबंधन, और उसमें ऊपर को जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जूम कर देना, कोई बात नहीं। भैया आपको बताओ, उसमें रेलवे कहां लिखा आपको दिखाई दे रहा है? आड़े में लिखा है। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, यदि ये नहीं पढ़ सकते तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बच्चे पढ़ना। जय 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 श्री राम। बच्चे पढ़ना। बच्चे पढ़ जाएंगे। तुम्हारे बच्चों को कोई एचआई फचाई भी नहीं है। नहीं। एचआई तुम्हीं को है कि तुम कोठों पर चक्कर लगाते रहते हो। चलो जब जाओ, सुधर जाओ। घर में पत्नी नहीं है तो कब मरा तो पूरे परिवार को ले डूबो का? माइक से बोल बोल बोल, क्या होगा? शादी के पहले हो गया था। चलो जाओ भाग यहाँ। यहां आओ, माइक उठाओ, दुपट्टा सिर पे डालो, हापनी तो नहीं छूट रही, घबराहट तो नहीं हो रही, पहले न्यूट्रल हो जाओ अच्छे से, शांति से। कहां से आई हो? राजस्थान। हैं? राजस्थान सुमेरपुर। राजस्थान सुमेरपुर। सुमेरपुर। क्या पूछने आई हो? तबीयत ठीक नहीं रहती और हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती और ये वाइट दाग वगैरह। वाइट दाग हो गए। हाँ जी। हमने लिखा है, पकड़िए नहीं, हाथ में पकड़ोगे बिल्कुल नहीं दूंगा। पढ़ने में नहीं आया तो टोकना। अब इनने पकड़ने का प्रयास किया तो हमने क्यों हटा लिया? इससे हमें क्यों इतराज है? इसलिए है क्योंकि ये हमारी सीमा है। यदि हमें सब लोग पकड़ने लगेंगे तो अच्छी बात नहीं है। निवेदन करके पर्ची मांग लीजिए, मैं पर्ची दूंगा पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए। लेकिन दबती नहीं, आप हाथ नहीं पकड़ सकते, हमारी भी मर्यादा है। पर्ची पढ़िए ना। तो जब भी आपको कुछ पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा, आंख से कम दिखता है, तो कहे गुरुदेव पर्ची हमें हाथ में दे दो, हम पढ़ लेते हैं। ये भी सबसे अच्छा विषय है। ये पढ़िए, क्या लिखा है? ये सफेद दाग ठीक होंगे। कहां लिखा है? तो ऊपर। हम उंगली कहां रखे थे? बीच में। वहां सफेद दाग लिखा है क्या? नहीं। धन्यवाद कि जिस बेटी को मैं गलत तरीके से पढ़ा रहा था और बेटी ने फटक के दिया, ये नहीं, ऊपर लिखा है। हम कहां दिखा रहे थे? उंगली करके दिखाओ उसमें। बीच में ये मानसिक रोग। मानसिक रोग पे दिखाए थे सफेद दाग। हाँ। तो यहां टोकना चाहिए हर आदमी को कि महाराज ये तो मानसिक रोग लिखा है, सफेद दाग कहां लिखा? ऊपर। ये मैं आप सबको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग। बाबाओं की रूह आत्मा कांपेगी फर्जी लोगों की कि ये पंडोखर सरकार से लौट के आए, ऐसा नहीं कि हमारी हवा उतार दें। हाँ, तो हमने लिखा है सफेद दाग पीठ पर है, 10 साल से करीबन मानसिक रोग डिप्रेशन है। ससुर का नाम जोधाराम है, पिता का नाम पूना जी और कान्हा जी, सासू का नाम पुष्पा देवी और प्रेतवादा कीलक है। दुकान गेहूं चावल राई आदि सरसों की दुकान तुम्हारे पति करते हैं। मंडी संडी चलेगी, आशीर्वाद है। तुम्हारे पति क्या काम करते हैं बेटा? मंडी में शॉप है। गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं? नहीं। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ईश्वर पे आस्था और श्रद्धा रखें, सभी काम पूरे होंगे, आशीर्वाद है। और तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारी ससुराल से ये बाधा है, और लेकिन तुम्हारी सास आदि लोगों का कहना यह है कि अपने मायके से उल्टे सीधे कर्म करके आई है, इसलिए जाके सफेद दाग हो गए हैं और आपको बदनाम सब मिलजुल कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह बाधा तुम्हारी ससुराल की है। सफेद दाग पूर्ण ठीक होंगे नहीं। आयुर्वेदिक दवा से लाभ मिलेगा, अंग्रेजी कराना मत, और अंग्रेजी कराओगे तो रातों रात बढ़ जाएंगे, फिर ठीक नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी रहती है उसमें।
किसी का छोटा दाग होता है और किसी ने दवा खाई सफेद दाग पर अंग्रेजी तो रातों रात बढ़ जाते हैं। हमने ऐसे कई केस देखे, मेरे पास अनेक उदाहरण है। सफेद दाग पर 2 चीज लगाना चाहिए। वो 2 चीज कौन कौन है? शंख में पानी भर के रख दो रात्रि में, सुबह वो शंख का पानी लगाओ, सफेद दागों में लाभ मिलेगा। ये हम बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। पूरा नेट सर्च करके खोल बोल के सर्च कर लेना। अब जो भी आएगा आज की तारीख के बाद आएगा। पहले गुरुशरण पंडोकर सरकार की तरफ से घोषणा रहेगी, उसके बाद दूसरे तारीख में दूसरे की मिलेगी, चाहे दुनिया को कोई भी बना रहे। हम रटन तो होता है या किसी की नकल फकल नहीं बोलते। और इसको मैं शास्त्र से पुराण से प्रमाण करूंगा कि शंख में जल भर के रख दो रात्रि में और सुबह वो जल उसको लगाएंगे, सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। दूसरा, हमारे यहां दूसरी पंक्ति है, उसके लिए मुकेश गुप्ता जी बताएंगे। वो हम माइक से नहीं बताएंगे। और नहीं तो फिर एक बार हमने किसी भूत बाधा के लिए सार्वजनिक जंजीर मंगाई गर्म करवा के, एक ने तो क्या करो फिर चमीटा जला के ही घर रख दो हाथ पे, ले भूत बागे फल का पर गए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जंजीर डाल के और गरम चमीटा लगाया था, भूत नहीं भगत, समझ रहे हैं। और ना हाथ की चुटकी दबाए से, ना जूड़ा खोले से। हमने 80% माता बहनों को देखी, भूत आए पहले बाद में, लेकिन पहले जूड़ा पहले खोला था। जूड़ा में भूत बंधे, ये किंवदंती चला दी लोगों ने। और जिन आदमी के जूड़ा ही नहीं होते क्या खोला। हाँ, गांठ की परंपरा का एक रोक है, वो एक जगह मान्य है। मात्र जब बच्चा पेट में होता है और जब डिलीवरी का समय होता है तो कहते गांठ खोल दो, बच्चा का नला अटक जाएगा। एक लॉजिक है इसका, एक बहुत बड़ा महत्व है। पुरानी हमारी परंपरा में, आयुर्वेदिक पद्धति में इसका उदाहरण दिया गया है। अथर्ववेद के हवाले से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। मात्र संतान जब होने वाली होती घर में, तब गांठें खुलवा दी जाती है। कोई सारा है, कुछ भी है तो उसको उतार करके विसर्जित करा दिया जाता है। गले में ताबीज है, गंडा है, उसको खुलवा दिया जाता है। नहीं तो उसका क्या होगा कि बच्चा की नाल अटक जाएगी, कई बार जान भी जा सकती है। इसका एक लॉजिकल एक व्यवस्था है। ये पुरानी ऋषियों संतों की शोध है। चलते हैं बेटा, आपके घर में बाधा खत्म हो जाएगी। शेष मुकेश गुप्ता जी से मिल लीजिएगा। आपके 2 संतानें हैं, एक पुत्री है, एक पुत्र है। इतेंद्र और जीनल नाम की 2 संतानें हैं। तुम्हारे घर के परिवार के लोग वीडियो देख रहे होंगे, और नहीं तो भविष्य में देखेंगे। एक वीडियो बना के सास को पेस्ट कर देना या ससुर को कर देना। दूसरा, संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, घर में जादू टोना नहीं रहेगा, सभी प्रकार की बाधा खत्म होंगी और प्रकाश की भी समस्या का समाधान होगा। घर में किसी प्रकार की तनाव नहीं रहेगा और घर में शांति प्रेम से परिवार चलेगा। हमारा आशीर्वाद है। सभी के धंधे में सफलता मिलेगी और डाटा समाप्त है। हनुमान जी कृपा करेंगे, जो करना करते रहो, चकाचक होगा, भाग जाओ। जय श्री हनुमान जी महाराज।